लेकिन अलग साहब, खुद अपने स्कूल की फ़ीस भरने के लिए आपने ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत की और बड़ी मुश्किलों को आप सिविल लाइंस तक जाते थे। इलाहाबाद में अपने घर से काफ़ी दूर था, साइकिल पर जाते थे, अपनी पढ़ाई का टाइम सेक्रीफाइस करते थे। आपने इतना सब कुछ झेला और उसके बाद आज आपने 4,000 करोड़ का एक एम्पायर ऐसा खड़ा कर दिया। मतलब कभी आपने सोचा था कि मैं ऐसा कोई ख्वाब देखूं जो इतना इतना बड़ा बनेगा कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा? तो वो ख्वाब देखने की ताकत उस संघर्ष से मिली या धीरे धीरे कामयाबी मिलती गई तो फिर आपको लगा चलो लेट्स ट्राई दिस एज वेल? कैसे बढ़े आप? मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि जीवन में जो भी आप सपने देखो हमेशा अपनी औकात से बड़े देखा करो। तो मैंने तो हमेशा से ये सारे सपने देखे थे, कुछ बहुत बड़ा करना है, क्या करना है नहीं पता था। जब मुझे आईआईटी की तैयारी करनी थी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं तैयारी कर पाऊँ, और मेरी आईआईटी की तैयारी नहीं हो पाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाई, मुझे उस तरह की शिक्षा नहीं मिल पाई जो एक ऐसे बच्चों को मिल सकती थी जिसके पास पैसा होता है। तो मेरे दिमाग में एक हमेशा और दिल में हमेशा इस चीज़ का एक टीस रह गया था कि ये मुझे सही करना है। तो 4,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ जो भी है, ये तो कभी लक्ष्य था ही नहीं। हमेशा से ये था कि इस देश के अंदर ऐसा कोई और बच्चा ना बचा हो जो पैसे के अभाव में कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई सेक्रीफाइस हो रही हो। इस एम के साथ स्टार्ट किया था पूरा। बिल्कुल। तो ये जो एम, मतलब पहला पहला कदम जो आपने उठाया अब सोसाइटी को वापस देने का, मैं आऊँगा, आपने बहुत कुछ आप इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं उन सब पर भी, लेकिन एक वो पहला कदम जब पहले किसी एक बच्चे की मदद आपने की हो, तब आपको लगा हो कि हाँ, अलग पांडे जिसको खुद दुनिया में इतनी मदद की ज़रूरत थी, उसको शायद वक्त पे नहीं, मदद नहीं मिल पाई, लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ। पहला कोई मदद, कोई इंसिडेंट आपको याद है जो आप शेयर करना चाहें आज? पहला अगर मैं याद करूं तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया था और मैं कोचिंग पढ़ाता था, ऑफलाइन कोचिंग, तो मुझे याद है एक बच्ची आई थी मेरे पास, जैनब नाम की एक लड़की थी, वो मेरे पास आई और उसने आके बताया कि घर में मेरे पिताजी नहीं है, माताजी सिलाई का काम करती हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा है, तो मैं कोचिंग की फ़ीस आपको आधी दे पाऊंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ भी फीस मत देना, मैं तुमको ऐसे ही पढ़ा दूंगा। उस दिन से मुझे पहली बार ऐसा लगा, अब घर जाके मैंने अपनी माँ को बताया कि ऐसा है कि एक लड़की को मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ और उससे फीस नहीं ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि तुम इस तरह की चीज़ कर रहे हो। फिर समय बीतता गया, फिर ऐसे कुछ बच्चे और आए, कुछ को और किया। पर वहाँ पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक चीज़ लगी कि इस तरह से मैं फ्री 5 बच्चों को, 10 बच्चों को, 100 बच्चों को ही पढ़ा सकता हूँ। इसका वो स्केल नहीं हो सकता कि मैं पूरे भारत में पहुँचूँ। तो फिर वहाँ से जब यूट्यूब पे आए तो वहाँ से वो फिर नंबर इतना बड़ा हो गया कि 4 करोड़ 5 करोड़ बच्चे आज भारत में फ्री में पढ़ रहे हैं। तो वो इम्पैक्ट मुझे लगता है कि ऑनलाइन से ही आ सकता था। बिल्कुल।